हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 24 मार्च, डे है संडे और आज है होली। हाँ जी, खेलने वाली नहीं, जलाने वाली और ढेर सारे काम वाली होली। हाँ जी, त्यौहार का दिन है तो आज ढेर सारे काम है। तो थोड़े से दिन की शुरुआत मेरी जल्दी हुई है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 4:45 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने हाथ की मेहंदी दिखा रही हूँ। एक ही हाथ पे लगा पाई क्योंकि नींद आ गई थी, आँख लग गई थी रात को। लेट ही हो गया था मेहंदी लगाने में, करीबन 11 बज गए थे। तो एक हाथ के लगाई थी, फिर मुझे लगा कि जब रात को दोबारा आँख खुलेगी तो दूसरे हाथ पे लगा लूँगी, पर फिर आँख खुली नहीं। फिर सुबह सीधा आँख खुली मेरी 4 सवा 4 बजे। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर और लेटे रहते हैं क्योंकि आज तो पूरा दिन काम ही करना है। तो फिर 4 बजे तो मैं नहीं उठी, मैं थोड़ी देर और आँख बंद करके लेटी रही और फिर मैं 4:45 बजे उठी गई। मैंने कहा अब उठ जाते हैं क्योंकि आज त्योहार का दिन है और ढेर सारे काम है, और जल्दी उठ के काम कर लो तो फिर बाद में वो टेंशन वाला माहौल नहीं रहता कि पूरा दिन है और बहुत सारा काम है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो बस त्योहार के दिन कोशिश करती हूँ कि डेली से जो है करीबन आधा घंटा मैं पहले ही उठ जाऊँ। तो जी हाँ, सबसे पहले उठते ही मैं लग गई हूँ हमेशा की तरह बाहर की साफ़ सफाई करने में। बालकनी मैंने साफ़ कर दी है। वैसे बालकनी को मैंने शाम को ही अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया था, अभी तो मैंने जस्ट सिर्फ झाड़ू ही लगा दी है क्योंकि मुझे ऐसे था कि शाम को ही साफ़ करके छोड़ देती हूँ तो सुबह थोड़ा टाइम मेरा बच जाएगा। तो बस बालकनी में सिर्फ झाड़ू लगा दी है, सीढ़ियों में झाड़ू लगा दी है अच्छे से। और अभी आ गई हूँ मैं 1 लोटा पानी लेकर मेन गेट पे डालने के लिए। आज त्योहार है तो हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि जो पितर होते हैं ना, वो मेन गेट पे ही बैठे रहते हैं। वो वेट करते हैं कि उनको जो है पानी का तर्पण दिया जाए। तो डेली ना सही, अगर आप डेली करते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये डेली में मेरे काम जो है ये पतिदेव कर देते हैं। वो सुबह उठकर गेट खोलते हैं और वो 1 लोटा पानी डाल देते हैं, मतलब चौखट की पूजा कर लेते हैं। पर आज त्योहार का दिन है और मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई हूँ तो ये काम मैंने कर दिया। और जैसे ही मैंने गेट खोला ना, सामने एक छोटा सा प्यारा सा बछड़ा खड़ा है। बस ये आस कर रहा है कि बस अब गेट खोला है तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और मैंने इसको दे दिया है गुड़, क्योंकि रोटियां तो बनाई हुई है नहीं, आटा ख़त्म हो गया था, 2 दिन हो गए, पिसवाने का भी टाइम नहीं मिला। तो जी बस ये काम कर दिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर। बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में और सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद सारे रूम में लगा के और फटाफट फिर पोछा लगा दूंगी। आज मेरे पास एक टास्क है, मतलब 10 बजे से पहले पहले मुझे पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई भी करनी है, उसके बाद मुझे भोग भी बनाना है और उसके बाद मुझे बनानी है माला। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में दिखाया था कि हम बड़कुले बनाते हैं गोबर के, होलिका माता बनाते हैं। और फिर आज जो है, जो बड़कुले और होलिका माता मैंने बनाई थी ना, उनकी हमें माला बनानी है और फिर उनको लगाना है भोग। और ये काम करना है 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि 10 बजे के बाद है भद्रा पूरे दिन, तो दिन शुद्ध नहीं है, मतलब बाद में। तो ये काम 10 बजे से पहले पहले होना है। तो आज मेरे पास ये वाला टास्क है, तो इसी चक्कर मुझे रात भर नींद ही नहीं आई मुझे अच्छे से। मतलब इस तरह से होता है ना कि अगर कोई काम एक एग्जैक्ट टाइम पे करना हो तो फिर मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। मैं रात को 2 बजे मेरी आंख खुल गई थी, एक बारी तो 2:30 बजे आंख खुली थी। पर हाँ, ये हिम्मत नहीं हुई कि उठ के मैं मेहंदी लगा लूँ। मतलब आंख खुली, फिर मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं सो गई। मैंने कहा कोई नहीं, अब कल लगा लेंगे मेहंदी। और फिर मेरी एक बार 4 बजे आँख खुली थी, तो 2 बारी आँख खुली मेरी, अच्छे से नींद भी नहीं आई इस चक्कर में। खैर जी, अभी टाइम हो गया है 7:15 बज गए। पूरा घर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम भी पूरा ही लगता है घर को साफ़ सफाई करने में। हालांकि रात को ही मैं चीज़ें तो जगह पे ही सेट करके छोड़ देती हूँ ताकि सुबह सुबह सिर्फ मुझे झाड़ू पोछे का ही काम रहे। तो हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो भी अपने काम में लग गए हैं और ये देखो घर मेरा पूरा अच्छे से सेट हो गया है। पोछा लगाया था तो पूरे फ़ैन वगैरह मैंने ऑन कर दिए थे ताकि जल्दी से सूख जाए पोछा, तो वही मैं बंद कर रही हूँ। और हस्बैंड लग गए हैं अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। अब उनका काम है पेड़ पौधों में पानी डालना, और वो भी अपना छोटा छोटा घर के काम में मेरी हेल्प कर देंगे। और इधर मैं हो गई हूँ नहा के जल्दी से तैयार। हाँ जी, साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गए हैं क्योंकि आज त्यौहार का दिन है तो आज तो साड़ी पहनेंगे। वैसे मैं सूट भी पहन लेती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, पर त्यौहार पे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो बस मैंने ये रेड कलर की चुनरी की साड़ी पहन ली है और उसके बाद आ गई हूँ सीधा रसोई में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आज मुझे भोग भी बनाना है। तो भोग में मैं आज बनाने वाली हूँ एक स्पेशल हलवा। वैसे तो हमारे यहाँ पे और दाल का हलवा बनता है त्यौहार पे, चाहे दिवाली हो चाहे होली, दाल का हलवा ज़रूर बनता है। पर दाल के हलवे में और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और
तो आज मैं मतलब हलवा बना रही हूँ सूजी का, पर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। और होलिका माता को जो ना हलवे से ही भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, देसी घी ले लिया है पहले तो 1 बड़ा चम्मच, उसमें मैंने थोड़ी सी डाल ली है सूजी, मतलब 2 चम्मच मैंने सूजी डाल ली है और 1 चम्मच मैंने डाला है बेसन। तो ये बिल्कुल अलग तरीके का मैं हलवा बना रही हूँ आज। और इन दोनों को अच्छी तरीके से सेक लेना है, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, जिस तरह से हम सूजी का हलवा सेकते हैं। सूजी और बेसन का मिक्स जब अच्छे से भुन जाए, मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, एक सौंधी सी खुशबू आने लग जाए ना, तब इसमें डाल देना है दूध। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, दूध डालना है। दूध से बहुत अच्छा ये हलवा बन के तैयार होगा। साथ ही मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, और साथ ही इसमें मैंने डाल दी है चीनी। अब इनको थोड़ी देर पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये हलवा बिल्कुल से घी ना छोड़ दे। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से इसने घी छोड़ दिया, मतलब कढ़ाई छोड़नी इस हलवे ने शुरू कर दी है। और ये किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये दाल का हलवा नहीं है। और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अलग लेवल का आने वाला है, बहुत ही झटपट बन जाता है और दाल के हलवे को भी परे बिठाता है ये हलवा। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत जल्दी बन जाता है। और ऊपर से मैंने डाल दी है थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और काजू और बादाम की कतरन, जो कट करके दे दी थी मुझे हस्बैंड ने। हाँ, वो भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वही है कि मुझे ऐसे था कहीं लेट ना हो जाए। पर हाँ, मैंने टाइम से सारा काम कर लिया था। अभी टाइम हो रहा था करीबन 8:30 बज रहे थे और मैंने भोग बना कर तैयार भी कर लिया था। गुड्डू भी उठ गई थी, वो अपना पढ़ाई में लग गई है और मैं आ गई हूँ अब नीचे। और ये जो हमने गोबर के बड़कुले बनाए थे ना, अब इनकी मैंने माला बनाना शुरू कर दिया है। तो पहले इनकी माला बनाएंगे और फिर इनको लगाएंगे भोग। इस बार धूप अच्छी खासी थी तो बड़कुले अच्छे से सूख गए हैं। बादल तो हुए थे पर बारिश नहीं हुई, मौसम खराब नहीं हुआ मतलब, तो अच्छे से सूख गए हैं। तो माला मैंने बनाकर तैयार कर दी है। 4 मालाएं बनती है, एक तो बड़ी माला बनती है जिसमें तो होलिका जी को और पिरोया जाता है, होलिका जी और होला जी को, और साथ में एक और माला बनती है। तो ये 2 बड़ी माला होती है, ये तो शाम को जाएगी जहाँ पे होलिका दहन होगा वहाँ पे। और इसके अलावा 2 मालाएं बनती है, तो एक माला घर पे रख लेते हैं और एक माला बनती है शीतलाष्टमी के लिए। तो वो जब हम शीतला जी का पूजन करेंगे ना तो वहाँ पे जाएगी। तो इस तरह से मैं 4 मालाएं बनाती हूँ। तो बस मालाएं बना ली है मैंने। और हाँ, हलवे के साथ चावल ज़रूर बनाते हैं, मतलब आज भोग जो लगेगा वो हलवे और चावल का लगेगा। तो बस जी, अभी टाइम हो रहा होगा करीबन 9:30 बज रहे हैं और मैंने 9:30 बजे तक सारा काम कर लिया था। तो दिल को ऐसे सुकून सा मिल रहा था कि हाँ चलो, मैंने टाइम से सारा काम कर लिया, लेट नहीं हुई मुझे। तो बस भोग लगा दिया है और अब सीधा ये शाम को जाएंगे जहाँ पे होलिका दहन होगा ना, वहाँ पे ये माला जाएगी। तो बस वो काम करने के बाद अब मैं तुरंत आ गई हूँ रसोई में वापस, क्योंकि आज मुझे धोक लगानी है। हमारे और भी जो देवी देवता है ना, उनकी भी धोक लगती है सुबह सुबह त्योहार के दिन, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो। मतलब सब देवी देवताओं को आज के दिन याद करा जाता है कि भी आप सब लोग आओ, हमारे घर पे त्योहार है। तो जो भी हमारे देवी देवता है ना, उनका धोक लगानी है। तो उसके लिए मैं चूरमा बना रही हूँ। तो मैंने फटाफट आटा लगाया और 2 मैंने चूरमे के लड्डू बना लिए हैं, मतलब परांठे बना लिए घी के, उनको मिक्सी में पीस लिया, थोड़ी सी चीनी डाल के, घी डाल के, और 2 चूरमे के लड्डू बना दिए हैं। एक तरह से बोले तो तेल ढालने का काम होता है। हाँ, तो ये होता है गुड़गावा माई का हमारे यहाँ पे। गुड़गावा माई की धोक लगती है हमारे यहाँ पे, तो इनकी जो है हम त्योहार के दिन धोक लगाते हैं। तो बस जी, मैंने लड्डू बना लिए हैं और अब मैं लगा के आऊँगी पहले धोक। ये तेल डालने का काम वैसे तो त्योहार के पहले दिन करा जाता है, मतलब जैसे कल होता है ये काम, पर कल सैटरडे था, शनिवार था, तो शनिवार को फिर तेल डलता नहीं है, तो इस वजह से आज ये तेल डालने का काम हुआ है। तो जी बस हो गया सुबह का पूजा पाठ का सारा काम। बच्चों को नाश्ता दे दिया है, गुड्डू जल्दी उठ गई थी तो उसको लग गई थी भूख, तो उसको हलवा दे दिया है, क्योंकि अब भोग लग चुका है तो बच्चे हलवा वगैरह खा सकते हैं। तो गुड्डू को नाश्ता दे दिया है, लड्डू गोपाल जी को भी नाश्ता दे दिया है, उनको भी भोग लगा दिया है। और यहाँ पे हो गई है सुबह की पूजा, मैंने भी फूल चढ़ा दिए हैं। बाकी पूजा तो सारी सुबह की जो है पतिदेव ने ही करी थी, तो वो अच्छे से सुबह की पूजा पाठ करके ही शॉप पे जाते हैं। तो जी बस उसके बाद मैं आ गई थी अब
दोपहर का खाना बनाने के लिए। हाँ जी, बस 5 मिनट में कोई बैठी होगी गुड्डू के पास। मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया था, उसके बाद मैं सीधा आ गई थी रसोई में और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी और यही सब्ज़ी फिर शाम को हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट सब्ज़ियाँ बना के रख देती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि आज शाम को भी बहुत सारा काम रहने वाला है। एक हाथ पे मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बना देती हूँ। तो छोले की सब्ज़ी मैंने बना दी है। बिना लहसुन प्याज के आज सब्ज़ी बनती है। खाना जो है बिना लहसुन प्याज वाला बनता है त्योहार के दिन। तो सिंपल सी मैंने टमाटर को छौंक दिया था तेल में और जब टमाटर अच्छे से पक गए बेसिक मसालों के साथ, तो थोड़ा सा दही डाल दिया था। दही से जो ना तरी बहुत अच्छी आ जाती है छोले की सब्ज़ी पे, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और तेज पत्ता डाल दिया था खड़े मसाले में और ये बढ़िया से छोले बन के तैयार हो गए हैं। ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी थी और साथ में मैं बना रही हूँ मेथी की लौंजी। तो मेथी की लौंजी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दिए, साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता, और थोड़े से मैंने काजू डाल दिए। अगर किशमिश हो तो वो भी डाल दो। फिर इनको फ्राई कर लेना है और फिर जो उबली हुई मेथी है ना वो डाल देनी है, ठीक है। और मेथी को थोड़ी देर तेल में भून लेना है। और मेथी को मैंने रात को भिगो के छोड़ दिया था, सुबह कुकर में 1 सीटी लगाई थी। सीटी लगाने के बाद अच्छे से उसको वॉश कर लेना है ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। फिर वो उबली हुई मेथी डाल देनी है धुली हुई, और फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं, ठीक है। और बेसिक मसाले जब पक जाए तो चीनी डाल देनी है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो भी आप चीनी डालोगे ना उसका अच्छा सा पानी हो जाएगा। और थोड़ा सा डाल देना है आमचूर पाउडर, और चीनी और आमचूर पाउडर डालने के बाद मेथी को अच्छे से पका लेना है और बढ़िया सी हलवाई स्टाइल मेथी की लौंजी बनके तैयार हो जाएगी। किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं जब भी बनाती हूँ ना तो कड़वी बनती है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो जी दोपहर तक का सारा काम हो गया है। दोनों सब्जियां मैंने बना के रख दी है। चिप्स और पापड़ भी मैंने फ्राई कर दिए हैं। बस 2-4 रोटियां सेक दी है, क्योंकि बच्चे तो छोले और चावल खाएंगे। तो बस हस्बैंड चावल खाते नहीं है, उनके लिए मैंने 2 फुलके बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने लगा दी है 2 प्लेट नाश्ता, आबिद भैया के लिए और रमेश भैया के लिए। तो उनको भी जो मैंने बनाया था ना घर पे, जो भी सामान, गुजिया बनाया था, चना दाल बनाई थी, ये हलवा बनाया है, तो ये मैं टेस्ट करवाऊँगी। तो बस ये मैंने प्लेट लगा दी है, उनको नाश्ता दे दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी अब रेस्ट, क्योंकि शाम को भी ढेर सारे काम है। ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो गए, अभी शाम को भी बहुत सारे काम है। वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दोपहर तक का तो सारा काम हो गया है मेरा। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि अगर अब रेस्ट नहीं करूँगी थोड़ी देर तो फिर शाम तक मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सुबह की जल्दी उठी हुई हूँ और जब से उठी हूँ तब से काम में ही लगी हुई हूँ। 5 मिनट के लिए भी अब बैठी नहीं हूँ। तो त्यौहार पे ऐसे ही होता है। खैर मेरे घर क्या, सबके घरों में यही हाल होता है लेडीज़ का, कि जब सुबह उठती है तब काम शुरू होता है और रात तक चलते ही रहते हैं। रात तो होली जो है काफ़ी लेट है रात को, तो जगना भी रात को लेट तक पड़ेगा। करीबन 12 बजे 11 बजे के करीबन होली है, तो मतलब मंगलाने का जो टाइम है वो थोड़ा लेट है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी सोचती हूँ। एक हाथ की तो मेहंदी लगा ली थी, एक पे अब लगा लेती हूँ। अब मुझे रेस्ट तो करना ही है, तो इस हाथ के मैं अब लगा लूँगी, 1 घंटे रेस्ट कर लूँगी। और फिर शाम को क्या क्या करेंगे, जहाँ पे होली मंगलाई जाती है वहाँ पे चलेंगे, आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या होता है, क्या रीति रिवाज होता है। और बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और फिर शाम को आप लोगों से मिलती हूँ।